Hello, dear bankers. Welcome to EduTab and welcome to Jab on the Go series. In today's lecture 9, हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के बारे में. एंड अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना जैम में 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, कि आप अननेसेसरली कुछ भी ना पढ़ो बिकॉज आपके पास वैसे ही टाइम कम है और उनको कैसे अप्रोच करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि बार बार कौन से स्पेसिफिक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है. तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है इसका, उस पर जो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो. बस आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है. तो ये डॉक्यूमेंट आपकी जैम में की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हो सकता है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक. सबसे पहले हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो पैसा आपने इलीगल वे से कमाया है ना, उसको क्लीन करना, उसको ऐसे दिखाना कि ये आपने क्या है, लीगल वे से कमाया है. तो मनी लॉन्ड्रिंग में हम क्या कर रहे हैं? हाइड कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द क्राइम. ऑब्वियसली कि आप क्राइम से पैसा कमा रहे हो. तो क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है? ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे होगी, गन की स्मगलिंग कर रहे हो आप, करप्शन की, और साइबर क्राइम भी अब क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है कि किसी भी कोने में बैठे हो दुनिया के, वहां से कोई वेबसाइट को हैक कर लिया. तो ये सब कुछ लोग क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो करप्शन, ब्राइब ले ली, आपकी ट्रक ट्रैफिकिंग की, तो ये सब पार्ट है. और इनसे आप जो पैसा कमा रहे हो वो ब्लैक मनी है. ब्लैक मनी को आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में? व्हाइट मनी में, कि वो लीगल दिखे. तो जो इलीगल फंड्स है दैट अपीयर एज अ लेजिटिमेट सोर्सेज, कि आपने ये पैसा तो लीगल वे से कमाया है, तो वही दिखाना होता है मनी लॉन्ड्रिंग में. और फिर आप उस पैसे को कहाँ पे यूज कर लेते हो? जैसे आपने कोई कार खरीद ली, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज आपने ये दिखा दिया ना कि ये पैसा तो लीगल वे से कमाया था. तो दैट इज योर मनी लॉन्ड्रिंग. देन अब क्या क्राइम्स होते हैं लिंक टू मनी लॉन्ड्रिंग? अब अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करो तो जो पैसा आप करप्शन से कमा रहे हो, ऑब्वियसली आप उस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उसको पहले ये दिखाओगे कि ये पैसा तो मैंने लीगल वे से कमाया, मैंने कोई ब्राइब नहीं ली. फिर टैक्स इवेजन. अब कई क्या करते हैं, कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, कैश में ज्यादा पेमेंट लेते हैं और ऐसे दिखा देंगे कि मेरी इनकम तो 5 लाख की है और उनकी इनकम एक्चुअल में 10 लाख की होती है, और टैक्स चोरी कर लेते हैं, छुपा देते हैं कि नहीं इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि कैश में ज्यादा डीलिंग कर रहे होते हैं कुछ बिजनेसेस, राइट? फिर आपका पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं? वैसे दिखा देना कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके पैसे की, बट एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, रियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होती. जैसे क्या किया जाता है ना, जैसे सपोज कीजिए व्हाट्सएप या आपके टेलीग्राम ग्रुप पे इस तरीके से मैसेजेस भेजने कि आप ना 1000 रुपीज दो और हम आपको ना आफ्टर 30 डेज 3000 दे देंगे. तो कई लोग ऐसे कर लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उनको पैसा मिल गया 3000. पर जब ये आपको 3000 दे रहे हैं ना, ये आप जैसे लोगों को ही आगे बेवकूफ बना के उनसे पैसे लेते हैं, 1000 रुपीज, और आपको 3000 दे दिया. रियल इन्वेस्टमेंट, रियल कंपनी कुछ भी नहीं चल रही. ठीक है? तो इस तरीके से ये स्कीम्स काम करती है, और जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया तो सारा का सारा पैसा डूब गया. तो साइबर क्राइम्स भी होते हैं आपके मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही. और ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी जैसे अलकायदा, ये सारे ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप है, बहुत सारी कंट्रीज में बैठ के अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहे होते हैं. वहीं से प्लान कर लेते हैं कि ठीक है कहाँ पे कौन सी कंट्री में कब अटैक करना है. तो इनको पैसा चाहिए होता है ना, तो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके ये यूज करते हैं. तो फंड्स जो होते हैं फॉर्म सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्रिमिनल इकोनॉमीज. तो ऐसे पैसा यूज होता है. तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस चैप्टर से आते हैं आपके एग्जाम में, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था. फिर आपके स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस देखने को मिलता है. ठीक है? अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग, क्योंकि ये सारे ना जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, इनको क्रिमिनल एक्टिविटी ही बोला गया है. तो जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में क्या किया जाता है, फंड्स यूज किए जाते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को. तो इनके बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड इधर उधर बैठे हुए हैं और उनको सपोर्ट करते रहते हैं. तो स्मॉल स्केल पे भी हो सकते हैं और लार्ज नेटवर्क पे भी हो सकते हैं, मतलब दुनिया के कोने कोने में इन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो किसी को पता ही नहीं होता, और इनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं. तो दे आर ऑफन लिंक्ड विद द मनी लॉन्ड्रिंग. और यहाँ पे अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो है आपकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल वॉच डॉग है, जो फॉर्म की गई थी आपकी 1989 में. इनका जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस में है. ठीक है? अब इनका रोल क्या है?
कंट्रीज को देखना कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग जो नॉर्म्स बनाए हैं क्या कंट्रीज फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये फ्रिक्वेंटली चेक करती है। तो इंडिया भी पार्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और इंडिया किसी भी लिस्ट में इस तरीके से जैसे इनकी लिस्ट है, एक है इनकी ब्लैक लिस्ट और एक है इनकी क्या, ग्रे लिस्ट। ठीक है। अब इंडिया जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करते और टेरर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड 2012 वाइडली अडॉप्टेड किए गए हैं। ठीक है। इनकी गाइडलाइंस हेल्प करती है कि कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज ना हो। अब ब्लैक लिस्ट में कुछ कंट्रीज है जिसमें आपका ईरान है, ठीक है, आपका म्यांमार है और आपका जो है नॉर्थ कोरिया है। बेसिकली इन कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज ज्यादा होती है, टेरर फाइनेंसिंग को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ये फॉलो नहीं करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाइडलाइंस को। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या बोला है कि जब भी इन कंट्रीज के साथ डील करना है तो एनहांस्ड लेवल की ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करनी है। राइट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कॉपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलता है वैसे एक्ट करते हैं। पर कुछ वीक कंट्रीज है ये। ठीक है। हो रही है यहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग बट दे आर ट्राइंग टू फॉलो द गाइडलाइंस जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दी है। तो इस कंट्री में बेसिकली अभी ना पाकिस्तान आपका 2018 तक तो एक्टिव मेंबर था ग्रे लिस्ट में। बट 2022 में आपका अक्टूबर में हटा दिया गया पाकिस्तान को इस लिस्ट से कि उन्होंने फॉलो किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाइडलाइन को। तो ग्रे लिस्ट में बेसिकली आपकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनमें से नेपाल, सीरिया, है ना, मोनाको, ये कंट्रीज कुछ हैं जो अभी एक्टिव हैं ग्रे लिस्ट में। अभी सुधार का काम इन कंट्रीज पे चल रहा है। ठीक है। तो ग्लोबल वॉच डॉग है जो देखता रहता है कंट्रीज को, चेक रखता है उनके ऊपर। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, PLI। पी से प्लेसमेंट, एल से लेयरिंग, आई से इंटीग्रेशन। और इसी सीक्वेंस में होगा। आपको बहुत बार क्वेश्चन आया है इसी के ऊपर, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही। तो प्लेसमेंट में हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली इलीगल पैसे को डिपॉजिट करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैंक में, है ना। और यही सबसे रिस्की स्टेज होते हैं। लेयरिंग में हम क्या करें, उस फंड को मल्टीपल ट्रांजेक्शन दिखा दी, छुपा दिया कि एक्चुअल में पैसा आया कहाँ से था। इंटीग्रेशन में क्लीन मनी, पैसा क्लीन हो गया, ब्लैक मनी को क्लीन कर दिया। अब हम उसको यूज कर रहे हैं कोई भी लीगल एसेट या बिजनेसेस में, कोई कार परचेज कर ली, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है देखो, डर्टी मनी को कलेक्ट किया। जैसे ना एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, रेस्टोरेंट से इतने ज्यादा इनकम तो नहीं जनरेट होती और साथ के साथ ये क्या कर रहे हैं, ड्रग्स सेल कर रहे हैं, ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं। तो इनको पैसा तो जनरेट हुआ ड्रग से, बट इन्होंने क्या दिखा दिया कि रेस्टोरेंट से आया हमारा पैसा कैश में। अब ये एकदम से 5 लाख अगर फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे तो बैंक वाले अलर्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या करेंगे, ये जो डर्टी मनी इन्होंने कलेक्ट की उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना रिस्की स्टेज होती है। मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो प्लेसमेंट कर दी फाइनली। देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू, लेयरिंग करेंगे। अब इन्होंने इतनी जगह पैसा ट्रांसफर कर दिया, एक सोर्स से दूसरे सोर्स, हवाला रूट के थ्रू, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोन दे दिया, वायर ट्रांसफर कर दिया, बहुत कुछ जगह पे कर करके एक्चुअल वाला सोर्स छुपा दिया कि पैसा कहाँ से आया था, पता ही ना चले कि कहाँ से पैसा था। और फाइनली इंटीग्रेशन में क्या कर लिया, लग्जरी एसेट्स परचेज कर रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो आप इंटीग्रेशन में करते हो। तो ये स्टेजेस का फॉर्मेट आपको ऐसे ही याद रखना है, पहले प्लेसमेंट ही होगा, फिर लेयरिंग ही होगा, देन इंटीग्रेशन होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले लेयरिंग फिर प्लेसमेंट या इंटीग्रेशन, आगे पीछे नहीं हो सकता, इसी फॉर्मेट में चलता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये। देन टेरर फाइनेंसिंग की स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले रेजिंग, देन स्टोरिंग, मूविंग एंड यूजिंग। तो मूविंग और स्टोरिंग आगे पीछे हो सकता है बट आपका रेजिंग और यूजिंग ऐसे ही रहेगा एज इट इज ही। रेजिंग में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली देखो टेररिस्ट को क्या चाहिए होता है, टेररिस्ट भी कंपनी के जैसे ऑपरेट करते हैं बेसिकली, जो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप है। जैसे कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना सैलरीज पे करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदना, वैसे ही ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो इनको भी फंड्स चाहिए होते हैं। तो रेजिंग में ये फंड रेज कर रहे हैं फ्रॉम लीगल और इलीगल सोर्स से। लीगल सोर्स से क्या कि एनजीओ दिखा दी कि हम एनजीओ के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, कि एनजीओ के लिए डोनेशन।
ठीक है। इलीगल वे से क्या हो गया, गन स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग वगैरह क्राइम करके पैसा कमा लिया इन्होंने। और इनके सपोर्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हुए हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, इनको फंडिंग करते हैं। जैसे पाकिस्तान में किसी ने फंडिंग भेज दी यूके से, तो जो ये फंडिंग करते हैं, जो ये पैसा लेते हैं, इसको इस तरीके से सीक्रेटली छुपाया जाता है ना कि पता ही ना चले कि एक्चुअल में पैसा आया कहाँ से था। तो फंड्स रेज हो गए, फिर ये मूव करेंगे फंड्स को। अब हो सकता है ना कि हेडक्वार्टर किसी टेररिस्ट ग्रुप का किसी एक कंट्री में हो, बट प्लानिंग कहीं और कर रहे हैं वो। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं ना, तो फंड्स को ट्रांसफर करना जहां पे एक्चुअल में इन्होंने प्लानिंग की है कि यहाँ पे हमने अटैक करना है, तो फंड्स को ट्रांसफर किया क्रॉस द रीजन, एक जगह से दूसरी जगह। देन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एकदम ही जो है अटैक प्लान करेंगे, उसकी भी प्लानिंग करेंगे प्रॉपरली कि कब अटैक करना है, कब कौन कहाँ से जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो तब तक ना ये क्या करते हैं, फंड्स को स्टोर करके रख लेते हैं अकाउंट्स में, या एसेट्स खरीद लेंगे। जैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड परचेज कर लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, मतलब पता ही ना चले ना कि वो फंड यूज कहाँ करना है, तो स्टोर कर दिया इन्होंने। फाइनली लास्ट में उस फंड को ये यूज करेंगे टेररिस्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। गन्स वगैरह खरीदे, वेपन्स खरीदे, लोगों को पैसे दिए, उनकी फैमिली को पैसे दिए। अब जो गरीब लोग हैं उनको क्या ब्रेन वॉश कर दिया कि पैसा दे दिया उनको, और उनके बच्चे वगैरह जो है उनको ट्रेन कर दिया टेररिस्ट बनाने के लिए। तो ऐसे ये फंड फिर फंड्स को यूज करते हैं, राइट। तो ये टॉपिक जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पे आप क्वेश्चन देखोगे, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी क्वेश्चन था, एंड समटाइम्स टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग की जहां पे इलीगल कैश को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में? लेयरिंग में, प्लेसमेंट में, इंटीग्रेशन में, या डिप्लॉयमेंट में? कौन सी स्टेज में किया जाता है? ऑब्वियसली प्लेसमेंट में करते हैं हम। मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस क्या, PLI, तो प्लेसमेंट में हमने इंट्रोड्यूस किया, तो बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, पैसा चुरा रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड करके, वेबसाइट हैक कर ली। जैसे होता है ना आजकल, तो काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट हैक कर लिया, अकाउंट हैक कर लिया। अब ये क्या करते हैं ना, मल्टीपल डिजिटल वॉलेट का यूज करके इसको भेज देते हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और बाद में फॉरेन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो क्यों कर रहे हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये करने का? टैक्सेस पे करने हैं उन्हें, बैंकिंग चार्जेस को रिड्यूस करना है, ओरिजिन ऑफ फंड्स को हाइड करना है, या फुलफिल करने केवाईसी नॉर्म्स। तो ऑब्वियसली वो हाइड करना चाहते हैं कि एक्चुअल में पैसा आया तो फ्रॉड से है, बट उन्होंने दिखा दिया कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दिया, दिखाना चाहते थे कि नहीं ये पैसा हमने ऑनलाइन फ्रॉड करके नहीं कमाया, तो उन्होंने हाइड कर दिया ओरिजिन ऑफ फंड्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन स्टेज? तो इंटीग्रेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, क्या हम पैसे को ब्रेक कर रहे हैं स्मॉल डिपॉजिट्स में कि डिटेक्शन ना हो पाए, या हम कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर यूज कर रहे हैं टू हाइड फंड्स ओरिजिन, या हम क्लीन्ड मनी को यूज करते हैं टू बाय एसेट्स और इन्वेस्ट करते हैं लीगल बिजनेसेस में, या मूविंग फंड्स थ्रू इलीगल चैनल। तो ऑब्वियसली हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, पैसा क्लीन कर दिया, उसको यूज करना है एसेट्स परचेज करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आप रिवीजन भी कीजिएगा। अब जैसे अभी आपका ना लिटरली गोल्डन टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, वेल एंड गुड, बट इफ यू रिक्वायर अ कोर्स, तो व्हाट यू कैन डू, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एडुटैप की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो कोर्सेज पे ना आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो ना, यू नीड टू क्लिक ऑन द जैप कोर्सेज, एंड आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्स विजिबल हो जाएंगे। एक तो आपको मैं बताना चाहूंगी मास्टर कोर्स के बारे में। जैप कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स जो है आपके अच्छे से कवर करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स, सब कुछ मिल रहा है आपको, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कोड यूज करना है बैंक 75, एंड यू विल गेट अ फ्लैट 75% ऑफ, राइट। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको IFS का ही मास्टर कोर्स लेना है, PPP का ही लेना है, AFM का या RBWM का, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। चीजें सेम ही आपको मिलेंगी यहाँ पे भी आपको बैंक 75 कोड यूज करना है। अगर आप जस्ट ट्रायल कोर्स चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो विद जस्ट अ मिनिमम अमाउंट, 1 रुपए में। ठीक है, ट्रायल कोर्स में एनरोल कर लो आप 3 आवर्स का, तो आपको पता चल जाएगा। और अभी ना आपका लाइव क्रैश कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, बैच 1। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको मिलती है टोटल 60 क्लासेस, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट,
मॉर्निंग या इवनिंग टाइम आपकी क्लासेस रहती हैं और आपके वर्किंग आवर्स बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो आपकी क्लासेस है 7 PM टू 9 PM चली हुई है, ठीक है। और लाइव क्लासेस में ना आप अपने लाइव डाउट बहुत अच्छे से पूछ सकते हो और आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, सॉल्व्ड पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। आपकी बुक में इतने एमसीक्यूज नहीं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है और यहाँ पे कूपन कोड डिफरेंट है। यहाँ पे आपको यूज करना है जैब 80 टू गेट अ फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हो ना, प्रिपरेशन करते हो, तो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक नहीं होगे। मार्च में आपकी क्लोजिंग रहती है, ऑब्वियसली आप बिजी रहेंगे, अप्रैल ही बचता है आपके पास फिर। तो ऐसे में अगर अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए काफी जो है ना ये हेल्पफुल रहेगा। आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट 80 कोड यूज करना है टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। और साथ के साथ अगर आपको लग रहा है आप मोटिवेटेड ही फील नहीं कर रहे हो, यू वांट टू स्टडी बट यू लैकिंग मोटिवेशन, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेंटर टॉक अरेंज कर सकते हो। आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। आप हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, राइट। तो इसी के साथ हमारा आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।